स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र। लर्निंग पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सीखने का मुद्दा, सामान्य वर्तमान काल। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। किसने किसको क्या कहा? अनिल ने कहा, ओ रमेश, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, किस वजह से परेशान हो? अनिल सेज, हेलो रमेश, यू लुक सैड, व्हाई आर यू सैड? रमेश ने कहा, मेरे मार्क्स तो देखो, अंग्रेजी की परीक्षा में मुझे केवल 40 मार्क्स ही मिले हैं। रमेश सेज, लुक एट माई मार्क्स, आई गॉट ओनली 40 मार्क्स इन माई इंग्लिश टेस्ट। अनिल ने कहा, ऐसा कैसे? अनिल सेज, हाउस दैट? रमेश ने कहा, मुझे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। रमेश सेज, I don't get enough time to study. अनिल ने पूछा, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? अनिल सेज, When do you get up in the morning? रमेश ने कहा, मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। रमेश सेज, I get up at 6:30. अनिल ने पूछा, फिर क्या करते हो? अनिल सेज, What do you do then? रमेश ने कहा, फिर मैं हाथ पाँव धोकर मंजन करता हूँ और फिर परिवार के लिए दूध लाता हूँ। रमेश says, then I wash and clean my teeth. Then I go to take milk for my family. अनिल ने कहा, तब तक 7:30 बज जाते हैं। अनिल says, by that time it is 7:30. रमेश ने कहा, फिर मैं चाय पीता हूँ और फिर नहाता हूँ। लगभग 8 बजे मैं काम करने बैठ जाता हूँ। रमेश says, then I have tea and then I take my bath. At about 8 o'clock I sit down to work. अनिल ने कहा, मैं 7:30 बजे मेरा काम शुरू करता हूँ। अनिल says, I start my work at 7:30. रमेश ने कहा, मैं 9:30 बजे तक ही पढ़ता हूँ। रमेश says, I read only up to 9:30. अनिल ने पूछा, क्यों? उसके बाद तुम क्या करते हो? अनिल सेज, Why? What do you do then? रमेश ने कहा, फिर मैं खाना खाने बैठता हूँ। रमेश सेज, Then I take my meals. अनिल ने पूछा, इतना जल्दी? अनिल सेज, So early. रमेश ने कहा, मैं स्कूल से काफी दूर रहता हूँ। पाठशाला में 11 बजे पहुँचने के लिए 10 बजे से पहले निकलता हूँ। रमेश says, I stay very far from the school. I leave before 10 to reach the school at 11. अनिल ने कहा, तुम सही हो, तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं मिलता। अनिल says, You're right. You don't get much time to read. रमेश ने कहा, इसी तरह मुझे खेलने का भी बहुत समय नहीं मिलता। घर पहुंचता हूँ, इतने में ही अंधेरा हो जाता है। रमेश says, I don't get much time to play either. By the time I reach home, it is dark. अनिल ने पूछा, तुम रविवार को नहीं खेलते? अनिल says, Don't you play on Sundays? रमेश ने कहा, खेलता हूँ, लेकिन रविवार को मैं कभी कभी दोस्तों और सगे संबंधियों को मिलने जाता हूँ। रमेश says, I do, but on Sunday I often go to see my relatives and friends. अनिल ने कहा, तुम्हारा जीवन सचमुच कठिन है। अनिल सेज, योर लाइफ इज रियली हार्ड। इतना समझ लिया जाए। पहला, हेलो रमेश, यू लुक सैड, व्हाई आर यू सैड? इस वाक्य में यू लुक सैड यानी तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। SAD सैड यानी दुखी या फिर परेशान। टू लुक यानी देखना। जब किसी के चेहरे पर स्पष्ट भाव दिखाई देता हो, तब उसके लिए भी लुक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। टुडे इज योर बर्थडे, यू लुक हैप्पी। टुडे यानी आज, बर्थडे यानी जन्मदिन। इस वाक्य का मतलब होगा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम खुश हो ऐसा लग रहा है। टू हैप्पी यानी खुश होना। इस तरह से हैप्पी सैड शब्द का विरोधी शब्द है। यू लुक सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड यानी विस्मय पाए हुए।
या फिर आश्चर्यचकित। इस वाक्य का मतलब होगा तुम आश्चर्यचकित हो ऐसा लग रहा है। You look tired। टायर्ड यानी थके हुए, तुम थके हुए दिखाई देते हो। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।